चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाया जाए, ये मांग सुप्रीम कोर्ट में उठाई जा रही है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फिर से सवालों के घेरे में आ गई है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर ही सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर दिया। प्रशांत भूषण का कहना है कि सरकार को नहीं लगता कि कोई दूसरा अफसर उसकी हां में हां उस तरह से मिलाएगा जैसे अरुण गोयल कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने के लिए काफी प्लानिंग के साथ उन्हें आईएएस अधिकारी से सीधे तौर पर चुनाव आयुक्त बना दिया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जिससे सरकार की खूब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। और लैलतुल क़द्र शब क़द्र आप लोगों को, तमाम आलम इस्लाम को, जितने सुनने वाले हैं अबू फजल को, उन सब को बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल कैफ हमको एक बड़े टाइम के बाद एक अच्छी खबर सुनने आई है। सुप्रीम कोर्ट की अहकामात जारी हो गए हैं। अभी जिस तरीक़े से जो इलेक्शन कमीशन को मुकर्रर किया था भाजपा सरकार ने, उसके ख़िलाफ़ जितनी अपोजिशन पार्टीज़ थी सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के दरवाजे खटखट आए थे। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट तो अपना फैसला नहीं सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पता है आप लोगों को, फटाफट चल रहा, घप बोल के देते रहे उन्होंने, यानी कोई इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं। और जो लिफाफे दिए गए थे उसके ऊपर भी एक्शन लेने की बात कर दी है। यानी ख़रीदने की, लिफाफे बोले तो ख़रीदने की जो बात हुई थी वो घूस देने की चक्कर में, रिश्वत देने के चक्कर में वो भी सरकार के ऊपर केसेस बुक हो गए। और रही बात इलेक्शन कमीशन को, जो अभी नया इलेक्शन कमीशन मुकर्रर की थी भाजपा, उसको हटा दिया जा रहा है। उसकी जगह पे कोई ईमानदार, कोई दयानतदार, कोई साफ सुथरा जो इनके इशारे पे काम ना करे उसको रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुनते ही भाजपा के काने खड़े हो गए और कुछ भी उनको ना सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा। उनकी ये चल रही थी धंधली, वो धंधली भी ख़त्म हो गई। यानी इनकी मर्जी से इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में लिए हुए थे। जिस तरीके से ईवीएम के ऊपर तो पहले ही इससे पहले के इलेक्शन में दबा के चला, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो घूस दे के, जो खरीद के जो रखते हैं ना, तो उनका मुंह बंद हो जाता है। अब ये भी इनके रखा हुआ था इलेक्शन कमीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाजों में ये कह दिया है कि जो अपोजिशन पार्टी जो चाहती है साफ सुथरे आदमी को मुकर्रर किया जाए। इससे बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई भी है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मोटा भाई, छोटा भाई पूरे परेशान है इस वक्त, पूरे बहरान हो गए वे, क्योंकि अब इनकी ना धंधली चलेगी, ना जो सोच लेते थे टट्टी करने जाते होगा, टट्टी करके आने के बाद फैसला कर लेते थे, वो चलने वाला नहीं है। ना इलेक्शन कमीशन का चलेगा, ना ईवीएम का चलेगा। अब तो बड़े साफ सुथरा इलेक्शन होने जा रहा है, जो कि इनका सफाया जो ज़रूरी था वो होने जा रहा है। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है ऐसे ही बरसती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो धंधलियाँ जो मचाई थी, जितनी ज़्यादतें जो की थी, और इनके मर्ज़ी के हिसाब से, इनके मर्ज़ी के मुताबिक हर वो चीज़ करते गए, लेकिन हर चीज़ का अंत होता है। ये कभी नहीं सोचते इनका कल के दिन जब अंत होगा तो इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये कभी नहीं सोचे अब। लेकिन जो है सो वक्त आने से पहले ही भाग जाएंगे, ये होता है। बगल में रख लिए, क्योंकि जो है सो देश को जो लूटे वो तो सारा बाहर रख दिए इनके पास यहाँ पे तो कुछ नहीं है। लंगे थे, लंगे हैं, लंगे रहेंगे, ये बोलेंगे जबकि बाहर मालूम है आप लोगों को पूरा भर के रख दिए। लेकिन बाहर के भी दरवाजे इनके बंद होंगे, क्योंकि जो गलती है, जो जुल्म करे हैं, जो ज़्यादतें करे हैं, वो भी चलने वाला नहीं है। बाहर से भी बराबर इंसाफ होगा, बाहर के ममालिक भी इनको बेंड करेंगे। मोटा भाई को तो बंद कर चुके हैं, वो तो बेंड हो चुका है। वो 27 ऐसे ममालिक है जो इसका जाना बिल्कुल वहाँ पे मना है।
अब इसका हो सकता है दूसरे का भी हो जाएगा, जो जैसा पहले था। बाद में अमेरिका ने ट्रंप आने के बाद वो चीज तो खोल दी। पहले तो इसको आतंकी बोलते थे, मालूम ही है आप लोगों को, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज की एक इंतहा होती है भाई। ये तो सारे इंतहा को पार कर दिए, हर वो चीज करके रख दिए हुए है नो, जिन्हों जुल्म करना, ज्यादती करना, बलात्कारी करना, लूटना, इसके अलावा कत्ले आम मचाना, गोलियां चलाना इनके लोगों से, इसके अलावा तो इन्होंने कुछ नहीं दिया। ये सारे देशवासी जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी ये हासिल हुई इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पाबंदी आयद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाजों से कह दिया कि जो अपोजिशन पार्टियों ने जो रखे दस्तावेजात पूरे प्रूफ के साथ, पूरे सबूत के साथ, यानी ऐसी कोई जबानी खर्च नहीं करे वो लोग, रखने के बाद देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बगैर टाइम गवाए, बगैर टाइम लिए ये बहुत अच्छा फैसला किया है। ये फैसले से इनकी औकात भी पता चलेगी और उनकी धंधली भी पता चलेगी, और जो इन्हों जो कामें करे हैं अब वो सब आगे हिसाब इनको भी देना पड़ेगा। ये सारे चीज़ें सामने आएंगे। ये बहुत अच्छा हुआ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। ये आप लोगों की दुआओं का असर है, आप लोगों की तिलावतों का, आप लोगों के रोज़ों का, आप लोगों की इबादतों का असर है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला गैबानी मदद फरमा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने जो मुकर्रर करे थे, इनके हिसाब से वोटिंग होने वाली थी, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा चुका है। ये एक बहुत बड़ी जीत है, कोई मामूली बात नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। ये देश के हित के लिए अच्छा होगा, देशवासियों के लिए अच्छा होगा। अब ये ईमानदार सरकार भी बनेगी ना, तो एक जो देश के अंदर जो माहौल बने हुआ है, एक खौफ तारी बने हुआ है, खासकर मुसलमानों में, क्रिश्चियनों में, दलितों में, सिखों में, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। इन सब के साथ जो ज़्यादातर मुसलमान टारगेट बने, ये तो हकीकत है, इसको कोई नहीं छुटला सकते, कोई नहीं छुटला सकते। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का खुद कहना है, सुप्रीम कोर्ट के जज का खुद, चीफ जस्टिस का खुद कहना है कि मुसलमान को टारगेट किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। हर चीज़ से मुसलमानों के ऊपर ज़्यादती की गई। पहले तो उनके गरीब गुरबा लोगों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाए गए उनको वोट नहीं देने के लिए। दूसरी चीज़ उनके दुकानों के ऊपर और उनकी इबादत गाहों के ऊपर और कई ऐसे मसाजिद को शहीद किया गया जो उनको वोट नहीं देते, उनके ये बोल कर ये लोग ये काम करे हैं। ये सारे चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को पता है। और सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त जो जज बैठे हैं, 3 जज है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो कि दयानतदार और साफ़ सुथरे और ईमानदार लोग हैं और सही फैसले कर रहे हैं। इनकी हालत अब पतली होने लगी है, इनको मोशंस लगे हैं, अब ये रुकने वाले नहीं है। अब 2024 गया रे गया, अब तो गया, अब पूरे से गया, अब कुछ भी नहीं रहा। ये साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जितनी ज़्यादती की गई, जितना जुल्म किया गया, वो सारी चीज़ों का इंसाफ भी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ख़बरें तो बहुत हैं, देश के भी और देश के बाहर के भी, लेकिन ये बहुत बड़ी ख़बर थी जो आप लोग जानना बहुत ज़रूरी था, सुनना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ सुना रहा हूँ मैं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। जिस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है, जो जजमेंट दिया है, जो इलेक्शन कमीशन जो नया जो बनाई थी ये भाजपा सरकार बीजेपी, इसको के ऊपर पाबंदी आयद लगाई गई। और इसके पुराने जो फाइल्स है, इसके मामलात है जो इसने किया है, वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में भी गए, लेकिन हाई कोर्ट अभी तक भी फैसला नहीं दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दे दिया, क्योंकि वो तो देश का सुप्रीमो है। इसलिए वो जो बोलता है उस पर अमल करना, नहीं करे अगर से तो जो है सो फिर सही तरीक़े से कसा जाता है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग भी सुनो और अपने 4 भाई को, 4 दोस्त अहबाब को, अपने देशवासियों को इस खबर को पहुँचाओ इंशाअल्लाह। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए।
नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और रोज़े रखिए। बिल्कुल अब 3-4 रोज़े रह गए हैं, रोज़े मिस मत करो और कुरान पाक की तिलावत करते रहो। और जैसे रमज़ान में थे आप लोग, हर दिन रमज़ान जैसा बना लो, ताकि तुम्हारी जब मौत होगी तो वो ईद जैसी होगी, ईद की शक्ल में मनाई जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, गरीब गुरबा में जितने हो सकता ज़कात तक़सीम करो, जो तुम पे फ़र्ज़ आयद है, जो तुम्हारे पर ज़रूरी है, और अपने ख़ानदान में जो मुस्तहिक़ लोग हैं पहले उनकी मदद करो। बहरहाल अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।